दोस्तों, यह घटना अयोध्या नगरी की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को दोपहर के समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसमें संपूर्ण भारत का ही सहयोग था। सभी एक से एक अभिनेता, चित्रकार, लेखक, नेता व मुख्य व्यक्ति अयोध्या में पहुंचे हुए थे। सभी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सहयोग करा। वह पूरे देश भर में रामलला की पूजा हुई और संध्या काल में दीपक जलाकर प्रभु श्री राम की आराधना की गई। परंतु दोस्तों, आज सुबह सुबह जो घटना अयोध्या में हुई, उसके बाद सभी लोगों के मन में यही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार यह सब संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे जब आरती का समय हुआ, तो सभी आरती में जब एकत्रित हुए, उस समय जब आरती शुरू हुई, तब प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति रामलला मूर्ति ने अपनी पलकें झपकी, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी भक्त, सभी पुजारी चौंक गए और यह खबर पल भर में ही पूरे भारतवर्ष में फैल गई। अब सवाल यह आता है कि आखिर यह सब हुआ क्या और इन सब के पीछे क्या घटना थी। यह सब चीज हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, रामलला की मूर्ति मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है, जो कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार है, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है, जिसमें वेंकटेश्वर मंदिर भी शामिल है। रामलला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 मूर्तिकारों को दिया गया था, परंतु अरुण योगीराज की मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में रामलला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी मूर्ति को ही चुना गया। लेकिन अब जो घटना वहां हुई, उसे देखने के बाद यह चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है और सभी लोगों के मन में 2 ही चीज चल रही है कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है, या फिर यह सब एक बनाई हुई कहानी तो नहीं है। राम मंदिर का इतिहास करीब 500 वर्ष पूर्व का है, जिसका विवाद 500 वर्षों से इसी प्रकार से चला आ रहा है और अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उद्घाटन भी 22 जनवरी को कर दिया गया है। रामलला की मूर्ति की खबर को हम आपको आगे पूरी तरह से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप भी पक्के सनातनी हिंदू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। साथ इस वीडियो को सभी सनातनी हिंदी भाइयों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहां आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहां आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। बौद्ध मत के अनुसार यहां भगवान बुद्ध ने कुछ माह विहार किया था। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान, सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा एवं महत्ता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन धान्य व रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा ब्रहवदल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज ब्रहवदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे।